सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक अहम नुक्ता यह है कि जहां पर किसी अदालती मामले में सियासी पार्टियों के मफादात वाबस्ता हों तो वहां पर अदालत को बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए और अदालत को ऐसा रवैया अपनाना चाहिए कि इसकी गैर जानिबदारी पर कोई हर्फ ना आए, बिलखुसूस इन केसेस में जहां पर अदालत अपना खुद नोटिस लेने का इख्तियार इस्तेमाल कर रही हो, जबकि अदालत से रिजू करने वाले फरीक के तर्ज अमल और मकासद को भी पेश नज़र रखना चाहिए। इसी तरह आइन और इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ होने के नाते अदालती बेंच को इस तरह आइन की रूह के मुताबिक काम करना चाहिए कि इस पर अवाम को मुकम्मल एतमाद और यकीन हो। अदालती फैसलों को वक़्त सिर्फ उस वक्त मिलती है जब अवाम को ये यकीन हो कि अदालत मुकम्मल तौर पर आज़ाद और गैर जानिबदार है, जो सियासी स्टेक होल्डर्स के दरमियान सिर्फ सालिस का किरदार अदा कर रही है। हमारे सामने जो तनाज़ा है वो बुनियादी तौर पर सियासी है। मेरे मोअज़्ज़िज़ जज भाई याया अफरीदी ने 23 फरवरी 2023 को अपने नोट में बजा तौर पर लिखा है कि अदालत को तहम्मुल से काम लेना चाहिए और इस तरह के मामलात में उजलत के अंदाज में फैसले नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसके अदालत की हैसियत पर नहायत मज़र असरात मुरतब होते हैं। अवाम के एतमाद और यकीन को बरकरार रखने के लिए अदालत की आज़ादी और गैर जानिबदारी लाजमी है। इस गैर ज़रूरी उजलत की वजह से इस अदालत को मुख्तसर वक्त में यके बाद दीगरे तीसरी दफा सियासी तनाज़ात में घसीटा गया। पटिशन और फिर आर्टिकल 184(3) के इतलाक की वजह से एक हंगामा खेज बहरान ने जन्म लिया और ये अदालत बदतरीन सियासी हंगामा खेजी का मरकज बनी रही। पहली मरतबा तब इस अदालत को मुलव्वज़ किया गया जब डिप्टी स्पीकर ने अदम एतमाद के नोटिस पर वोटिंग नहीं करवाई, जिसके नतीजे में सदर ने असम्बली को तहलील करने का हुक्म दिया। सदर ने ये अमल उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के मशवरे पर किया। तब 12 जजेस के मशवरे पर चीफ जस्टिस ने आर्टिकल 184(3) के तहत खुद नोटिस लिया और 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका तौर पर डिप्टी स्पीकर के हुक्म को कलअदम करके असम्बली की तहलील को मावराए आइन करार दिया। कौमी असम्बली को बहाल किया और अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग का हुक्म दिया। इस बेंच ने अटॉर्नी जनरल के नए इलेक्शन कराने की दरख्वास्त को रद्द किया और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को मुतस्सिब करार दिया। इसी तरह अदम एतमाद की तहरीक अक्सरियत ने मंजूर कर ली और इमरान खान आइन के आर्टिकल 94(4) के तहत वजीर आजम न रहे। सियासी बहरान तब शुरू हुआ जब अदम एतमाद की तहरीक की वोटिंग में नाकामी के बाद इमरान खान ने अपोजिशन लीडर की हैसियत से अपोजिशन बेंचों पर बैठने के बजाय खुद भी असम्बली की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया और पीटीआई के दीगर मेंबरान से भी इस्तीफे दिलवाए, जिनको मंजूर करने के बजाय स्पीकर ने इल्तवा में रखा। इनकी इस सियासी हिकमत अमली की वजह से पाकिस्तान के सियासी और जमहूरी अमल पर गहरे असरात मुरतब हुए। इसी तरह इस अदालत से सियासी फरीकैन की तरफ से पैदा करदा एक और सियासी बहरान को हल करने के लिए इसे सालिस बनाकर रिजू कर लिया गया, जबकि सदर ने आइन की तशरीह के लिए अदालत से आर्टिकल 63(a) पर राय तलब की। इसी तरह के 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से अपने फैसले में आइन की तशरीह करते हुए ये आर्टिकल 63(a) की वजाहत की कि पार्लियामेंट के अंदर किसी भी पार्लिमानी पार्टी के रुकन बशमूल मेंबर के पार्टी हिदायत के खिलाफ डाले गए वोट को शुमार न किया जाए। चुनाचा पहले से इश्तियाल अंगेज सियासी माहौल में इस फैसले के बहुत गहरे असरात मुरतब हुए। इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर की गई, जो ताहाल अदालत में जेर इल्तवा है। आइन के आर्टिकल 63(a) की तशरीह के असरात सियासी फरीकैन के लिए दूररस नताइज के हामिल थे। इसके बाद सूबे पंजाब में सबसे बड़ी जमात बन जाने वाली तहरीक इंसाफ ने बिलतरतीब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील करने का फैसला किया। पंजाब असम्बली 14 जनवरी 2023 जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 18 जनवरी 2023 को तहलील हुई। पंजाब के गवर्नर की तरफ से असम्बली की तहलील के मशवरे पर दस्तखत न करने की वजह से असम्बली मुकर्ररा मुद्दत के बाद खुद ब खुद तहलील हुई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने वजीर आला के मशवरे पर अपने हुक्म से तहलील कर दी। अभी नए इंतखाबात का ऐलान नहीं हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से नए इंतखाबात के लिए रिजू किया। कुछ और लोगों ने भी दरख्वास्तें दायर की थीं, क्योंकि वो महसूस कर रहे थे कि मिजाज हुक्काम अदम फालियत दिखाकर इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर करना चाहते हैं। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की थी कि वो मुतल्लिका हुक्काम को पाबंद करें कि वो आइन के आर्टिकल 229 के तहत मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात कराएं। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट में भी फरीकैन की जानिब से पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के लिए दरख्वास्तें दायर हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि गवर्नर सूबे के आईनी सरबराह की हैसियत से इस बात को यकीनी बनाए कि आइन में दी गई मुद्दत के मुताबिक 90 दिन के अंदर नए इंतखाबात मुनक्किद हों। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच के सामने दरख्वास्त जेर समात है और इसने कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं किया। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार है और मुतल्लिका हुक्काम इस फैसले पर अमल दरामद के पाबंद हैं। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के तहत दरख्वास्तें भी दायर कराई गई हैं। इस अदालत सुप्रीम कोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट की अहलियत और
कुव्वते नाफिज पर कोई शक नहीं और ना शक करने की कोई वजह है। हम अगर सुप्रीम कोर्ट की सतह पर समाअत करेंगे तो सूबाई आईनी अदालत की अहलियत और आज़ादी बला जवाज मजरू होगी। हाई कोर्ट के फैसले के नफाज में रुकावट डालने के संगीन नताइज होंगे। पिशावर हाई कोर्ट ने भी दरख्वास्तों को संजीदगी से लिया है। यूं हम समाअत का बेड़ा उठाकर हाई कोर्ट की अहलियत के बारे में मफरूजा कायम करें जो बिला जवाज है।